हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ और आज का जो रीडिंग्स है वो थोड़ा कंबाइंड रीडिंग्स होने वाला है। यानी कि आज जब मैं सुबह सोकर उठी अभी मेडिटेशन के बाद मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हुआ कि मेरा साइकिक बोर्ड जो है वो काफ़ी एक्टिवेटेड है। तो मुझे लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा लेकर आया जाए जो आपको डिस्पाइट ऑफ फ्री वीडियोस के आपको कुछ एक कनेक्शन डायरेक्ट आपको फील हो। तो मेरे साइकिक बोर्ड को मैंने एक्टिवेट कर लिया है और इसको हम यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, एंजल से। जितनी भी डिवाइन होली स्पिरिट्स हैं, एंजल्स हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, वो हमारे साथ प्रेजेंट रहें और हमको हेल्प करें इस रीडिंग में। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए इस तरह की रीडिंग्स लाने का। और आज की जो रीडिंग है वो आस्क एनी क्वेश्चन है, तो हम इसमें क्वेश्चंस का लिमिटेशंस नहीं डाल रहे हैं। हम इसमें देखेंगे कि बोर्ड हमको किस किस तरह से गाइड कर रहा है, फिर हम कुछ एंजल्स के थ्रू भी क्वेश्चन के आंसर्स निकालेंगे। तो एक वाइड रीडिंग होने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम येस एंड नो मिलेंगे। तो इससे ना आप अपना पूरा डिटेल रीडिंग कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोई भी एक सवाल जो आपके मन में चल रहा है कि ये काम होगा या नहीं होगा, या ये चीज़ होगी या नहीं होगी, या इस सिचुएशन से आप निकलो, कोई भी एक चीज़ आप आइज़ क्लोज करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा बिकॉज मैं आज सारे कनेक्टेड क्वेश्चंस लेने वाली हूँ। सांसों पे ध्यान लगाएंगे। अगर किसी पर्सन से रिलेटेड ये सवाल है तो उस पर्सन का चेहरा सामने लाएंगे। अगर किसी सिचुएशन से रिलेटेड सवाल है तो उस सिचुएशन का ध्यान करेंगे। अगर किसी और चीज़ से रिलेटेड सवाल है तो उसका ध्यान करेंगे। और हम कंटिन्यूसली मेरे साथ आप मन ही मन में वो क्वेश्चन रिपीट करते जाएंगे और देखेंगे कि पेंडुलम हमको क्या आंसर दे रहा है। आपके सामने है, मैं पेंडुलम को बिल्कुल नहीं हिलाऊंगी, अपने आप ही डियर एंजल्स प्लीज़ आंसर मी कि मेरे इस क्वेश्चन का जवाब येस या नो में होगा। डियर एंजल्स प्लीज़ आंसर मी। तो ये आंसर आपका येस आ रहा है। जो भी क्वेश्चन आपने सोचा है उसका येस की तरफ पॉइंटेशन आ रहा है, यानी कि आपका ये काम हो जाएगा या ये चीज़ से आप निकल जाएंगे। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिमाग में आता है कि भाई अगर ये काम मेरा होगा तो कब तक होगा। तो यहाँ हम पेंडुलम को वो कर रहे हैं अपने उस चीज़ को। आप दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं अगर आपका इसमें आपको टाइम लिमिट नहीं देखना है और आपको अगर कुछ दूसरा क्वेश्चन लेना है। तो यहाँ पे हम पेंडुलम को ऊपर करेंगे और देखेंगे कि कौन से मंथ में, जब से आप देख रहे हैं उससे कौन सा मंथ, पहला मंथ या दूसरा मंथ, यानी कि विद इन 1 ईयर कौन से मंथ में आपका ये काम होगा। डियर एंजल्स प्लीज़ आंसर मी, कौन से मंथ में ये काम होगा। जून। आप में से काफ़ी लोगों का काम जून के महीने में आ जाएगा। जब भी आप ये देख रहे हैं, अगर आप जून में ही देख रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई छोटा काम है तो शायद इसी मंथ में आ जाए, अगर नहीं तो नेक्स्ट ईयर के जून तक आए। और अगर आप कभी भी किसी भी महीने में दे रहे हैं उसके बाद से जो पहला जून का महीना आएगा उसमें ये काम होगा। और देख लेते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है सबका काम जून में आ जाए। और कोई मंथ आ रहे हैं जो हमको इंडिकेशन दे रहे हैं? नहीं, जुलाई का नहीं आ रहा। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए ये मेंट करता है।
नवंबर। तो अभी जब मैंने वीडियो डाली है नवंबर चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों का काम शायद चल नहीं रहा है, मतलब आने वाला है, तो बहुत सारे लोगों का काम शायद विद इन 1 मंथ हो जाए या विद इन 1 ईयर के नवंबर तक हो जाए। तो जून, नवंबर, दिसंबर का एंटी क्लॉक आ रहा है, जनवरी का भी एंटी क्लॉक आ रहा है, मार्च का हम चेक कर सकते हैं। जून और नवंबर ये 2 मंथ आ रहे हैं जिसमें आपका जो भी आपने ध्यान दिया है वो काम बनने की संभावनाएं हैं। अब उसके बाद क्या क्वेश्चन आता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसमें आप किसी पर्सन का अल्फ़ाबेट, मान लीजिए आप अपने क्रश के बारे में सोच रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे होने वाले फ्यूचर स्पाउस का किस अल्फ़ाबेट से नाम हो सकता है, या अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे पे नेगेटिविटी बहुत आ रही है तो कौन से अल्फ़ाबेट का पर्सन है, कुछ पर्सन्स आपके लाइन में है, तो आप जो भी क्वेश्चन ढूंढेंगे उसका मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स निकालूंगी, उन अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आप उसमें से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप अपने मन में ध्यान करेंगे, एंजल्स को रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ मुझे पर्सन का नाम का अल्फ़ाबेट बताइए, जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है। मैं अल्फ़ाबेट्स पे स्टार्ट करूँगी, कौन कौन से अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। सी हो सकता है, सी नाम से, सी अक्षर से उनका नाम हो सकता है। जो भी रिलेशन आप देख रहे हैं उसके लिए रिलेशन देख रहे हैं, या नेगेटिविटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई काम अटका पड़ा है तो उसमें आपके दिमाग में कोई है कि ये पर्सन मुझे हेल्प कर सकता है। जी भी आ रहा है, सी, जी, एच, एन, CGHN, P, R, CGHNPR, S, CGHNR, P और S। इस अल्फ़ाबेट्स में कोई भी नाम हो सकता है जो भी आपने दिमाग में ध्यान दिया। अगर पॉजिटिव के लिए ध्यान दिया तो वो एप्लीकेबल होगा। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये अल्फ़ाबेट्स जो मैंने आपको बोले हैं पेपर पे लिख लीजिए, फिर आइज़ क्लोज करके आप उन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर अपनी उंगली फिराइए और जिस भी अल्फ़ाबेट पे आपका नाम जाता है वो आपके लिए एप्लीकेबल होता है। या फिर अगर इतने सारे अल्फ़ाबेट्स निकले हैं उनमें से अगर कोई बाकी अल्फ़ाबेट के नाम का कोई है ही नहीं और कोई पर्टिकुलर नाम का है जो आपको फर्स्ट दिमाग में आता है, वो पर्सन हो सकता है। तो हमने जाना येस एंड नो कब तक काम होगा अल्फ़ाबेट का। अब हम और किसी क्वेश्चंस का जानते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन अपने दिमाग में लीजिए और देखते हैं कि इसका आंसर पेंडुलम क्या देता है। आप जो भी इस समय सोच रहे हैं उसका पॉसिबली आंसर आ रहा है। येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसे टर्न अराउंड होगी। तो ये तो था पेंडुलम से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले। अब हम एंजल कार्ड्स को भी थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं। साइकिक बोर्ड को क्लीन करके रख देते हैं। थैंक्स यूनिवर्स एंड एंजल्स एंड दिस बोर्ड फॉर आंसरिंग आवर क्वेश्चंस। अब हम कुछ आंसर्स एंजल कार्ड्स से निकालेंगे। तो एंजल कार्ड्स मेरे पास रेडी हैं, इनको भी मैंने चार्ज कर लिया। अब आप कोई भी क्वेश्चन अपने दिमाग में सोच सकते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन आप सोचते रहिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ, और जो भी आप क्वेश्चन सोच रहे हो उससे रिलेटेड कार्ड्स निकल कर आएंगे।
ये 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। जो भी क्वेश्चन आपने सोचा है उसका आंसर्स एंजल दे रही हैं कि अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड है तो आपके रिलेशनशिप में वो वापस वो जो चार्म खो गया या रीयूनियन होगा या वापस आप रिवाइव कर पाएंगे। अगर बिज़नेस से रिलेटेड है तो अगेन उसमें भी यही आ रहा है कि ये कार्ड ये बता रहा है कि आपका वापस रिवाइवल होगा, वापस वो खुशियाँ, वो जॉय, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। दूसरा है कि हम ये आपके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीज़न इससे रिलेटेड लेते हैं सिचुएशन से, और उस डिसीज़न से ही मैटर करेगा कि ये आपका आगे किस तरह से जाएगा। जो आप चाहते हैं वो होगा या नहीं होगा, बहुत हद तक ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से टैकल कर रहे हैं इस चीज़ को और किस तरह से ये शेप लेगा। तो चलिए हम एंजल से थोड़ा सा कुछ और पूछ लेते हैं। हम कोई और क्वेश्चन या कोई सिचुएशन दिमाग में ले लीजिए या जिससे भी रिलेटेड आपके मन में सवाल चल रहे हैं, तो देखते हैं एंजल्स क्या बताती हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ से रिलेटेड 3 गाइडेंस मुझे आ रही हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपका ये काम होगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से होगा। एंजल्स को हेल्प के लिए बुलाइए, तो जिस तरीके से आप जाते हैं उस तरीके से उन शर्तों पे ये काम होगा। करीब करीब 1 साल लग जाएगा उस काम को प्रॉपरली सेट होने में और प्रॉपरली फ्रूट्स देने में, और या उसकी बेनिफिट्स या उसकी हैप्पीनेस आप जब तक रियलाइज़ करेंगे, क्योंकि पहले तो ये चीज़ें होंगी, मतलब 1 साल बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये बहुत अच्छा हुआ काम। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। तो आई होप आपको इस तरह का रीडिंग्स पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं इस तरह से क्वेश्चन बेस्ड रीडिंग्स में लेकर आऊँ और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पेड सेशंस चाहते हैं या पर्सनल सेशंस चाहते हैं तो वो पेड होते हैं। प्लीज़ नो फ्री रीडिंग्स एंड नो बार्गेनिंग्स। रिस्पेक्ट करिए अपने भी कर्मों को और मेरे भी टाइम को। थैंक यू सो मच।